रहूंगा या मर जाऊंगा? मैं रहूंगा कि नहीं? तो मरेगा कौन? तो शरीर को तो पहले ही नहीं पता मैं जिंदा हूं कि नहीं। शरीर को तो पहले ही ज्ञान नहीं है मैं जिंदा हूं कि मरा हुआ हूं। तो इसका मतलब वैल्यू फिर उसकी रहेगी, वैल्यू फिर उसी की रहेगी। मैं जिंदा तो रहा परंतु व्यक्त नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्त होने के लिए यह चाहिए। मैं श्लोक पढ़ के सुनाता हूं ताकि पकड़ में आ जाएगा। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। हे अर्जुन, अध्याय 2 का है श्लोक नंबर 28। संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण प्राणी, मुर्दे नहीं कहा, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। मानो तब भी प्राणी थे ये। जब कोई मरता तो क्या बोलते हैं? प्राणी को लाओ, बोलते ना, प्राणी को लेके आओ। तो प्राण तो है नहीं, फिर भी बोलते हैं संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में प्रकट है। बीच में कब? अब बीच में प्रकट है। जब बीच में प्रकट है तो प्रकट क्यों है? प्रकट क्यों किए गए बीच में? पहले भी जिंदा है, बाद में भी जिंदा है, पहले भी अप्रकट, बाद में भी अप्रकट, तो बीच में प्रकट क्यों किए गए? हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, प्रकट होने का कारण यह तो नहीं कहीं। अपने आप को जान लो, आप प्रकट हो नहीं तो पूछ लो, समझ लो, जान लो। इसके लिए मिले 40, 50 साल, 60 साल, 70 साल मिले कि नहीं? और इसको पूछा ही नहीं तो प्रकट हुए क्यों? प्रकट हुए ही क्यों? प्रकट होने का कारण जब पता था, मैंने उसको अपनाया ही नहीं, तो प्रकट होने का कारण था अपने मूल अस्तित्व को जान लेना। अब थोड़ा और गहराई में उतरो। ये शब्द कहां है और परम ब्रह्म कहां है? ये शब्द कहां है और परम ब्रह्म कहां है? परम शब्द कहां है, परम कहां है? शब्द भी अंदर, परम भी अंदर। तो इनका मिलन पता क्यों नहीं है? जैसे बोलते हैं सुरत भी अंदर है और शब्द भी अंदर है, तो मिलते क्यों नहीं? मिलते क्यों नहीं? क्या कोई टोल टैक्स लगता है मिलने में? क्योंकि ज्ञान नहीं उसका, उसको ज्ञान मैंने हासिल ही नहीं किया। शब्दों में लिखा है जो उसका तत्व, सुने, शब्द रूप तत्व और तत्व रूप शब्द का तत्व क्या है? ऐसा क्या है जो शब्द का भी तत्व है? उसके बिना शब्द पकड़ में ही नहीं आ सकते। ऐसा क्या है कि अगर वो नहीं है ना तो शब्द पकड़ में नहीं आ सकते? शब्द का तत्व क्या है? इसको समझने के लिए कोई तो चाहिए, तो इसका तत्व इधर पड़ा है। जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होगा तब तक ये जीवित नहीं होंगे। शब्द जड़ तब तक रहेंगे जब तक अंतःकरण नहीं है, अर्थात परमात्मा की कृपा के बिना शब्द समझ नहीं आ सकते। इसको पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए फिर वही चाहिए, चेतना की जरूरत है। चेतना के बिना शब्द पकड़ में नहीं आएंगे। तो शब्द का तत्व क्या हुआ? और उसी तत्व का बखान करना है, फिर उसी तत्व का बखान करना है। तो जो भाव है उनको शब्दों में कहना पड़ेगा कि नहीं?
तो तत्व को शब्दों का रूप लेना पड़ेगा, अरूप को रूप में लिखना पड़ेगा। आया समझ के? नहीं आया? शब्द का तत्व चेतना, और चेतना को बताना है, चेतना को समझाना है, तो कैसे समझाएंगे? किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से ही पकड़ में आएगा। उसके लिए हमें नामकरण करने पड़ेंगे, भाषा का विस्तार करना पड़ेगा, अंतःकरण चाहिए। तो शब्द रूप तत्व और तत्व रूप, प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। अब इस शरीर में तत्व है कि भाषा? इसमें तत्व है कि भाषा? तत्व और भाषा की पहचान दोनों इसी में है। ये कान लगे, ये पहचान कराएंगे बुद्धि के माध्यम से। तो ये नहीं लगे होते तो शब्द अंदर घुसेगा कैसे? तो मानो शब्दों का ज्ञान भी इसके अंदर है और तत्व भी इसके अंदर है। अब इन दोनों में चेतन कौन है? इन दोनों में कॉन्शियस कौन है? तत्व की भाषा? तत्व कॉन्शियस है, तत्व कॉन्शियस है ना, वो चेतना वाला है। तो चेतना कॉन्शियस है, तो चेतना को ही तो पहचान होगी। चेतना का ही जो चेतना है उसने अपने आप को तन मान लिया है। चेतना ने अपने आप को तन मान लिया है। किसके प्रभाव से? अपरा के प्रभाव से। तो जब परा का ज्ञान होगा तो उसको पता लगेगा कि इसके बिना तो कुछ भी नहीं है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो वो जागेगी, तो अपने मूल को पहचान लेगी, अपने मूल को पहचान लेगी। अपना मूल पहचान। मन हरजी तेरे नाल है, मन तू जो स्वरूप माने, मन क्या ज्ञान स्वरूप है, खुद ज्ञान से ही बना मन निराकार है, साकार तो मन है नहीं। तो इसने अपने आप को शरीर मान लिया। मन ने अपने आप को शरीर मान लिया है, मैं शरीर हूं। तो ये उसने क्या मान लिया? निराकार ने अपने आप को साकार मान लिया। निराकार ने अपने आप को साकार मान लिया है ये ज्ञान स्वरूप। मैंने आंख के माध्यम से इसको देखा तो मैंने कहा ये स्पीकर है। देखा मन ने, आंख को तो पता ही नहीं है। जैसे मेरा कोई बेटा है, बेटी है, चाचा है, मामा, जो भी है, आपके जितने रिश्तेदार हैं, जो आपके जानकार हैं, वो केवल बाहर जानकार नहीं है, अंदर जानकार है वो। जैसे एक मां है, एक मां है तो उसके एक बेटा एक बेटी है, मान लो। अब मां की मृत्यु हो गई, मां की मृत्यु हो गई, तो मां अपने बेटे को कहां से देखती थी? यहां से देखती थी ना। तो हुआ क्या कि उसके जाने के बाद उसकी आंख किसी और को लगा दी, तो क्या वो वही आंख अपने बेटे को पहचान लेगी दूसरे में? क्यों? आंख तो उसी की है, क्योंकि ये वृत्ति व्याप्ति नहीं हो सकती। आंख का खेल नहीं था ना, खेल था चित्त का। चित्त में बेटा था तो मिलान होता था ना उसका, चित्त में बेटी थी तो मिलान होता था ना, चित्त में चाचा मामा था तो मिलान होता था। अब एक तरफा है, आंख लग गई, भले बोले ये तेरा बेटा है, बोले मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा तो वो है। तो बेटा किसका था फिर? इसका कि उसका? तो मुंह कहां से निकलता था? आंख से, मुंह से, कान से, के अंतःकरण से। तो खेल सारा फिर अंतःकरण का आ गया। ऐसा ही हुआ। अब समस्त शब्दों को
लिखने वाला, पढ़ने वाला, बोलने वाला, समझने वाला, ये कौन हुआ? मान लो मुझे कुछ लिखना है, मुझे कुछ लिखना है, तो लिखेगा कौन? चेतना वाला कि बिना चेतना वाला? लिखने के लिए चेतना चाहिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए, तो फिर ये क्या है? चेतना के बिना ये जड़ रहेंगे। तो नाम लिया हुआ है। और हैरानी की बात यह है, आपको सच्चाई बताऊं, एक सच्चाई बताऊं, जिन्होंने जो भी नाम लिया हुआ है ना कोई, उनको उनके नाम का अर्थ ही नहीं पता है। हम भी ऐसे थे, बोले नाम लिया हुआ है। एक दिन किसी ने पूछा, अच्छा उसके पहले शब्द का अर्थ बताओ। क्योंकि अंदर वृत्ति व्याप्ति नहीं होगी, फल व्याप्ति नहीं होगी, तो क्या हो गया? जैसे हर बात का उदाहरण दूंगा, पकड़ में आ जाए। एक फल है आम। जैसे मैंने बोला आम, तो आपके सामने क्या आम आया कि खरबूजा आया? तो उसका आम में एक टेस्ट है, वो टेस्ट कैसा है? मीठा। अब ध्यान रखना, आपने बोला विजय यहां लिखना मीठा। हम तो पक्की गारंटी वाला काम करते हैं, या लिखो मीठा। हाँ, मतलब ये आम का टेस्ट है। आम का टेस्ट है। एक सेब, उसका टेस्ट, सेब को भी मीठा, सेब को भी मीठा। एक खजूर मीठा, शहद, मतलब आम का और शहद का टेस्ट एक ही है। तो आपने तो कहा एक ही मीठा, आपने एक ही बोला। अच्छा मिश्री का, अच्छा मिश्री खा ली, आम खा ली, एक ही बात है। तो आपके पास मीठा के सिवा कोई शब्द नहीं है। शब्दों में आपके पास एक ही शब्द है मीठा। खट्टों के लिए खट्टा, तीखा, फीका, यही शब्द है ना आपके पास। 4, 5, 6 शब्द है आपके पास बस। तो मिश्री का टेस्ट और खजूर का टेस्ट क्या एक ही है? पर अंतःकरण को पता है, वो ज्यादा ज्ञानी है। उसको लगाओ, आंखें बंद कर दो, उसकी आंख पट्टी बांध दो, आम का एक उसको वो काट के दो एक। हाँ बोल क्या है? आम। उसके बाद एक खजूर दो, और ये क्या है? देखा नहीं उसने। तो ये जो है ना, ये बड़ी ज्ञानी है, ये बता देगी खजूर, मिश्री, गुड़, चीनी, ये सब बताती है। भाषा जाड़ है, उसे इतने शब्द है उसके पास बस। इसके बाद भंडार पड़ा है, हजारों प्रकार के पदार्थ, ये टेस्ट जानती है उसका, इतना ज्ञान है इसको। लिखने के लिए, चखने के लिए, सूंघने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए अंतःकरण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। भाषा का उतना निर्माण ही नहीं हुआ है धरती पर जितना ये ज्ञानी है। भाषा के पास इतनी पावर नहीं है, इसके पास पावर ज्यादा है। अब सार को देखा जाए, आज का अगर सार देखें तो बीच में हमने तो वो ब्रेक लगाई नहीं कि रुकना ही रुकना, इसको परम चाहिए, परम चाहिए। तो जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं, इनका निर्माण कहां से होता है? ये लिखे गए, ये लिखे गए ना शब्द, तो लिखने वाला चेतना से युक्त था, लिखने वाला चेतना से युक्त था तो ही लिखे गए। तो आए कहां से?
अंदर से आई। मान लो आपने किसी शादी पे गए, शादी को देखा, उसके बाद आप लिख सकते हैं वहां ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो ये आपके अंदर थी ना शादी, पूरी शादी अंदर थी, तो आपने बाहर आके लिख दिया। तो चेतना के बिना लिखे नहीं जा सकते, चेतना के बिना पढ़े नहीं जा सकते, चेतना के बिना बोले नहीं जा सकते, चेतना के बिना भाव नहीं उमड़ते इसके अंदर, चेतना के बिना इसको कोई भी काम नहीं हो सकता।